भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सारे मुख्यमंत्रियों ने जहां अपने अपने सुझाव रखे, वहीं पीएम ने कहा कि देश आपदा के गहरे समंदर से बाहर निकला है, लेकिन हर किसी को अभी भी सतर्क रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, वरना कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि कहना पड़े मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। इस शायरी को शायरी की तरह नहीं, बल्कि इसकी गंभीरता को समझिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये बात तो प्रधानमंत्री कोरोना काल में जब जब सामने आए तब तब कहा, लेकिन कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने एक शायरी का इस्तेमाल कर ये जता दिया कि कोरोना पर चेतावनी को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। पूरी बैठक में प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों को यह समझाने पर जोर था कि कोरोना से लड़ाई अगर इस नाजुक मोड़ पर कमजोर पड़ी तो फिर संभालना आसान नहीं होगा। टीका आने तक टिके रहना है, और यही बात पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में दोहराई। इसे पीएम ने 4 चरणों में समझाने की कोशिश की। पहले चरण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, तो पहला चरण था, बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा, और पूरी दुनिया का हाल था। हर कोई पैंडेमिक में था, पैंडेमिक के कारण पैनिक में था, और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रारंभ में आत्महत्या तक की घटनाएं घटी थी। पता चला कोरोना हुआ तो आत्महत्या कर दी। अब सुनिए पीएम ने दूसरे चरण में कैसे बताया कि कोरोना की लड़ाई में देश ने साथ कैसे दिया। इसके बाद धीरे धीरे दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लग रहा कि भाई इसको कोरोना हो गया, मतलब कुछ गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहौल बन गया, और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे। उनको लगा कि ये तो बताना नहीं चाहिए, कुछ समाज में मैं कट जाऊंगा। तीसरे चरण में कोरोना की लड़ाई के दौरान कोरोना पर देश की क्या स्थिति थी, लोगों ने कैसे कोरोना कंट्रोल करने में अहम भूमिका अदा की, वो सुनिए। और तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे। अब संक्रमण को स्वीकारने के लगे और अनाउंस भी करने लगे, भाई मुझे तकलीफ है, मैं आइसोलेट कर रहा हूं, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप से लोगों को समझाने लगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधिक गंभीरता भी आने लगी, और हमने देखा कि लोग अलर्ट भी होने लगे। आखिर में प्रधानमंत्री ने चौथे चरण के बारे में बताया कि कैसे रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन गलतफहमी की वजह से कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है।
बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। इस तरह पीएम मोदी ने साफ किया कि कोरोना से सावधानी ही बचाव है, क्योंकि सरकार और डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, मगर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पीएम ने टेस्टिंग बढ़ाकर इस बीमारी को वक्त रहते पकड़ने पर भी जोर दिया। लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। देश भर से आ रही बाजारों में ऐसी भीड़ की तस्वीरें न सिर्फ डराती हैं, बल्कि सवाल भी खड़ा करती हैं कि आखिर क्यों हम खुद ही कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। इसी का जिक्र करते हुए पीएम ने मुख्यमंत्रियों के जरिए पूरे देश को यही सलाह दी है कि इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाए, क्योंकि पिछले 8 महीने से जारी इस लंबी लड़ाई में अब कमजोर नहीं पड़ा जा सकता। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो आगे बढ़। पीएम ने कोरोना के टीके को लेकर जहां मुख्यमंत्रियों से पूरी चर्चा की, वहीं ये भी कहा कि टीका लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्लान भी तैयार करें। घंटों चली इस बैठक में पीएम का संदेश साफ था कि जब तक टीका हर शख्स तक नहीं पहुंच जाता, तब तक किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा सकती। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, और दवा जल्द आने वाला है। और तब तक किसी तरह की कोताही न बरती जाए, लापरवाही न बरती जाए, सबको जागरूक होना पड़ेगा। यह आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे, हमसे और पूरे देशवासियों से। साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिदायत भी दिया, निर्देश भी दिया कि दवा यानी वैक्सीन जब आ जाए तो सबको सर्वसुलभ हो, हर नागरिक को वो मिल सके, और इसकी व्यवस्था अभी से ही सुनिश्चित किया जाए। आज से ही उसकी तैयारियों में सब जुट जाए। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कोरोना को लेकर 2 अहम वर्चुअल मीटिंग की। पीएम ने पहले 8 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से उन्होंने एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान पीएम काफी गंभीर दिखे और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्रियों की गंभीरता कैसे सामने आई, अब वो इस रिपोर्ट में देखिए। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़े वाले तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास हम सभी के अथक प्रयासों से देश में कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने आंकड़ों की बजाय आगे की तैयारियों पर जोर दिया। हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और इसलिए बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टोक दिया। 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए। केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री को सीएम मनोहर लाल आंकड़ों की बातें समझा रहे थे, लेकिन पीएम ने उन्हें टोकते हुए ये कहा कि आगे की रणनीति क्या है वो बताइए, आगे कैसे कोरोना को रोका जाना चाहिए, कोरोना के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, इस पर सुझाव को जरूरी बताएं। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक कई ऐलान किए। पीएम मोदी कोरोना की इस वेव को लेकर कितने गंभीर थे, उनकी गंभीरता पर मुहर लगा रही है मुख्यमंत्रियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना। पीएम मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की और उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से बैठक की जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जिसके ठीक बाद क्या हुआ, अब वो जान लीजिए। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप सबने समय निकाला।
पीएम मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी संख्या कैसे घटे। उन्होंने सबके सामने वो रोड मैप रखा जिससे हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी आएगी और कुछ नए नियमों की भी जानकारी दी। हमने आश्वासन दिया है कि हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध है वो सब करेंगे, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे और इसी में एक विषय सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका भी एक निर्णय हमने लिया है कि अभी 26 तारीख से फोकस है मनों से दूर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीएम मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद सामने आए और साफ कहा कि वैक्सीन अभी भी आई नहीं है, अभी वक्त है और वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हम ढिलाई बरतना शुरू कर दें। मास्क लगाना, हाथ धोना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई और बातें कही। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, हमारी पूरी तैयारी है। हमने कोल्ड चेन स्पेस, वैक्सीन परिवहन, नवीन कोल्ड चेन फोकल पॉइंट का विस्तार, कोल्ड चेन उपकरण कंडमनेशन, ड्राई स्टोर, कोल्ड चेन स्टोर की मॉनिटरिंग, इसका काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ कर दिया है। गुजरात में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गुजरात में कोरोना के मामले बेहद तेजी से फैले हैं और पीएम मोदी ने विजय रूपाणी से भी पूछा राज्य के लोगों को बचाने के लिए आगे की रणनीति क्या है, जिस पर संक्रमण को रोकने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों की भी समीक्षा की गई। वैसे तो गुजरात में 13,600 एक्टिव केस है, तो स्थिति काफी नियंत्रण में है। जरूर संक्रमण बढ़ा है। पहले गुजरात में 1100 केस आते थे, आज 1500 केस हो गए हैं। अहमदाबाद में पहले 250 केस आते थे, आज 325 केस अहमदाबाद में आ रहे हैं। जरूर संक्रमण बढ़ा है। पिछले सप्ताह में हमने काफी निर्णय भी किए हैं। गवर्नमेंट का 2 काम रहता है। कुल मिलाकर राज्यों के साथ पीएम मोदी की इस पहल ने सभी राज्यों के सामने आने वाले समय का रोड मैप भी रख दिया और वैक्सीन को लेकर भी हर राज्य को तैयारी करने के लिए कह दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाने की बात पर भी जोर दिया। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जानकारी। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि अपने स्तर पर राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को कड़े कदम अगर उठाने की जरूरत पड़ती है तो उठाए जाएं, क्योंकि सतर्कता तब तक बरतना बहुत जरूरी है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.